जैसे ही निशा घर पहुंचती है, उसकी माँ ने तीखी आवाज में निशा से पूछा, आज फिर कॉलेज में शर्मिला के साथ थी? ओ माँ, एक ही क्लास में है तो बात तो हो ही जाती है। और शर्मिला अच्छी लड़की है। निशा की माँ ने उसे रोकते हुए कहा, बस बस, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि शर्मिला कितनी अच्छी है। कल ही मैंने उसे एक लड़के से बात करते हुए देखा। हर दूसरे दिन कोई ना कोई लड़का उसे घर छोड़ने आया रहता है। उसकी माँ भी उस लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी, जिसको मैंने बाजार में देखा था। निशा अपनी माँ से कहती है, तो क्या हुआ माँ? इतना सुनते ही निशा की माँ गुस्से में बोली, बस कर, अब तू हमें सिखाएगी क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए मैं तुझे शर्मिला के साथ रहने से मना करती हूँ। शर्मिला के घर वालों ने इतनी छूट दे रखी है कि एक दिन सिर पकड़कर रोएंगे। माँ की बातें सुन निशा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। माँ से बहस करने का मतलब था घर में छोटे मोटे तूफान का आना। पिताजी के आने का समय भी हो गया था। निशा ने चुप रहना ही ठीक समझा। शर्मिला हमारी कॉलोनी में रहती है, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट है। मुझे तो वह बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं माँ उसके पीछे क्यों पड़ी रहती है। निशा अपनी छोटी बहन से धीरे धीरे बातें कर रही थी। परीक्षा सिर पर थी, सब पढ़ाई में व्यस्त थे। कुछ दिनों के लिए शर्मिला का टॉपिक भी बंद हुआ था। इधर घर वालों के द्वारा निशा के लिए लड़के की तलाश भी शुरू हो गई थी, पर किसी ना किसी वजह से बात नहीं बन पा रही थी। वक्त अपनी गति से चला जा रहा था। परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया। निशा 90% अंक लाई थी। घर में सब खुश थे। निशा के माता पिता सुबह की सैर करते हुए लोगों से बधाइयां बटोर रहे थे। मैंने कहा था ना कि शर्मिला का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, सिर्फ 65% अंक लाई है। निशा की माँ ने निशा के पापा को यह बात बताई। निशा के मन में आया कि वह कह दे, माँ, 65% अंक भी अच्छे नंबर हैं, पर फिर कुछ सोच समझकर चुप ही रह गई। शर्मिला और निशा ने एक ही कॉलेज में दाखिला ले लिया। दोनों एक बार फिर साथ हो गई। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, तो पढ़ाई में भी एक दूसरे का साथ देती थी। एक दिन निशा के पिता बोले, बेटी का फाइनल हो जाए तो इसकी शादी करवा देते हैं। हाँ, क्यों नहीं, पर सोचने भर से कुछ नहीं होगा। निशा की माँ ने कहा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अच्छा लड़का को अच्छा दहेज भी तो चाहिए। कितने भी कानून बन जाए, पर यह दहेज की रिवाज कभी नहीं बदलेगी। निशा फाइनल ईयर में आ गई थी। पिता को चिंता होने लगी कि बेटी के लिए कोई भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने शर्मिला की माँ खड़ी थी। बेटी के विवाह का निमंत्रण पत्र लेकर आई। माँ ने बधाई दी और घर के भीतर आने को कहा। शर्मिला की माँ ने कहा, मैं जरा जल्दी में हूँ। यह कहकर वह घर से बाहर चली गई। कार्ड लेकर निशा की माँ अंदर आई और पति को दिखाते हुए बोली, मैं तो कहती ही थी कि लड़की के रंग ढंग ठीक नहीं है। पहले से ही लड़कों के साथ घूमती फिरती रहती है। लड़का भी घर आता जाता था। कौन लड़का? निशा के पिता ने पूछा। अरे वही सौरभ, उसी से तो हो रही है शादी। निशा भी कॉलेज से आ गई। बोली, अच्छा माँ, जोड़ी खूब जचेगी। माँ तन तनाती हुई रसोई की तरफ चली पड़ी। शर्मिला का विवाह हो गया।
निशा ने पढ़ाई आगे जारी रखी। निशा के पापा, कुछ सोचिए। पत्नी आए दिन निशा के पापा को सुना देती। चिंता मत करो निशा की माँ, कल ही सेवक दास जी से बातें हुई हैं। एक अच्छे घर का रिश्ता बता रहे हैं। आज ही उनसे बात करता हूँ। लड़के वालों से मिलकर उनके आने का दिन तय हुआ। निशा के माता पिता आज खुश नजर आ रहे थे। मेहमानों के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। सेवक दास जी ठीक समय पर लड़के और उसके माता पिता को लेकर पहुंच गए। दोनों परिवारों में अच्छे से बातचीत हुई और दहेज की कोई डिमांड भी नहीं थी। लड़का भी स्मार्ट था। सब खुश थे। जाते हुए लड़के की माँ कहने लगी, हम घर जाकर आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श कर फिर आपको बताते हैं। ठीक है जी, निशा के माता पिता ने हाथ जोड़कर कहा। शाम से ही फोन का इंतजार होने लगा। रात करीब 9 बजे फोन की घंटी बजी। निशा के पिता ने लपक कर फोन उठाया। उधर से आवाज आई, नमस्ते जी, आपकी बेटी अच्छी है और समझदार भी है, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है। हमारा बेटा एक कॉन्फिडेंट लड़की से शादी करना चाहता है, इसलिए हम माफी चाहते हैं। निशा के पिता के हाथ से फोन का रिसीवर छूट गया। क्या कहा जी? पत्नी भागते हुए आई और इससे पहले कि निशा के पिताजी कुछ बोलते, दरवाजे की घंटी बजी। निशा ने दरवाजा खोला। सामने शर्मिला की माँ हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए खड़ी थी और बोली, मुंह मीठा कीजिए, शर्मिला के यहाँ बेटा हुआ है। वक्त के साथ हमें भी बदलना चाहिए था। शायद पति पत्नी एक दूसरे को देखते हुए मन ही मन शायद यही समझा रहे थे कि काश हम भी अपनी निशा को थोड़े खुले विचारों का रखा होता। काफी वक्त हाथ से निकल गया था, लेकिन कोशिश तो की जा सकती थी। यही सोचकर शर्मिला की माँ से मिठाई का डब्बा लेते हुए पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। किसी को देखकर उसके चरित्र का अंदाजा लगाना गलत है। वक्त के साथ बदलाव भी जरूरी है। अपने बच्चों को और खुद भी समय के साथ चलना सिखाएं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी कहानियां मैं आपके साथ लेकर आऊंगी। फिर मिलूंगी आपसे। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।